आप सभी के अंदर विराजमान, आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अंगली में अर्जस्पत रात बिलावल 12 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमाओ। हंस चल्या करे आपने मत रोवो भाई, जावां सू यहाँ भेजिया प्यालिया बुलाए। हंस चल्या करे आपने मत रोवो भाई, जावां सू यहाँ भेजिया ત્યાં लिया बुलाए। खेल मंडियो बाजार में सब जो मने जावे, देख तमाशो फिर चले नट क्यों पिछतावे। खेल मंडियो बाजार में सब जो बने जावे, देख तमाशो फिर चले नट क्यों पिछतावे। हंस चल्या कर आपने मत रोवो भाई, जावां सू यहाँ भेजिया ત્યાં लिया बुलाए। राछ माल था थी दरे बसते नर माया, आण संभाले ले चले क्यों बेदल भाई। राछ माल था थी दरे बसते नर माया, आण संभाले ले चले क्यों बेदल भाया। हंस चल्या घर आपने मत रोवो भाई, जावां सू यहाँ भेजिया ત્યાં लिया बुलाए। सांपे नाम सांड का होवे, सांपे गाया संग चरे सब ग्वाल चरावे। सांपे नाम सांड का होवे, सांपे गाया संग चरे सब ग्वाल चरावे। धनी बिछोड़े आण के क्यों पाल डिरावे, धनी बिछोड़े आण के क्यों ग्वाल डिरावे। हंस चल्या घरे अपने मत रोवो भाई, जावां सू यहाँ भेजिया ત્યાં लिया बुलाए। मेला में सुखी राम कहे सब ही चल आवी, लेबो देबो को गति फिर पीछा जावे। मेला में सुखे राम कहे सब ही चल आवे, लेबो देबो को गति फिर पीछा जावे। हंस चल्या घर आपने मत रोवो भाई, जावां सू यहाँ भेजिया ત્યાં लिया बुलाए। हंस चल्या घरे आपने मत रोवो भाई, जावां सू यहाँ भेजिया ત્યાં लिया बुलाए। महाराज इस जीवात्मा की बात करें कि परमात्मा ने इस जीवात्मा का
अपने परिवार के साथ, स्नेही स्वजनों के साथ सहयोगी संबंध भी, और ये सहयोगी संबंध थोड़े समय के लिए। तो जितने समय का सहयोगी संबंध है उतने समय तक ही संयोग रहता है, और उसके पश्चात फिर वियोग होगा। तो महाराज कह रहे हैं कि हंस जो आपके सहयोग में आया था, जीवात्मा जो आपके सहयोग में आई थी, जो नर नारी आपके सहयोग में आए थे, आपके संग में आए थे, वो कहीं अन्य स्थान से आए थे, और उनको परमात्मा नहीं भेजा, राम जी नहीं भेजा। अब वो वापस राम जी उन्हें बुला लेते, तो फिर आप क्यों रोते? अपन ने गलती ये कर दी कि अपन ने उनको अपना मान लिया, इसके लिए रो। वो आपके नहीं है, वो तो राम जी ने आपके सहयोग में थोड़ी देर के लिए भेजा, क्षणिक समय के लिए, थोड़े समय के लिए आपके सहयोग में रखा था, और उस संयोग के अंदर अपन ने राग कर लिया, उस संयोग के अपन ने हेत कर लिया, मोह कर लिया, आसक्ति मान ली। राग मोह आसक्ति की वजह से, उसे अपना मान लेने की वजह से, जो अपना नहीं था उसे अपना मान लेने की वजह से दुख होता है, और दुख होने की वजह से रोना भी आता है। तो महाराज कह रहे कि ऐसा क्यों आप दुख पाते हो, ऐसा आप क्यों दुख करते हो, क्यों रोते हो? जो वस्तु आपकी थी ही नहीं, उसको आपने गलती से अपना मान लिया, नादानी वश, अज्ञतावश आपने उसको अपना मान लिया। वो तो किसी की भेजी हुई थी, और जिसकी भेजी हुई थी उसने वापस बुला ली। भेजी भी संयोगवश किसी कारण से लाभ हुआ है थोड़े समय के लिए। हाँ, तो ऐसी भेजी हुई वस्तु को के संयोग जो बना था, वो मूल रूप से वस्तु आपकी नहीं थी, मूल रूप से व्यक्ति आपका नहीं था, मूल रूप से ये शरीर भी आपका नहीं है, ये शरीर भी आपको किसी संयोगी संबंध से मिला, कर्मों के कारण मिला शरीर। जैसे जैसे कर्म थे वैसे वैसा शरीर मिला। तो अब जो चीजें मिली है, जिसका संयोग हुआ है, उनका वियोग तो अवश्य संभावी है, निश्चित। ऐसा नहीं कि जिसका संयोग हुआ है वो वियोग कभी होगा नहीं। सुख जहाँ दुख, दिवस जा रहे, जहां जन्म जा मरना, ज्ञान विचार बुरा का दे, काल फास क्यों पड़ना। तो कह रहे महाराज, जहां जन्म हुआ है वहां मरना तय। तो हंस चलिया अगर आपने, मत रो। अरे भाई, वो जिस घर से आया था उस घर में जा रहा हो, तो आप क्यों रो रहे हो? जहां वासु यहां भेजिया, जहां लिया बुला, उन्होंने ही बुलाया, जिन्होंने भेजा था आपके पास उन्होंने वापस बुलाया। अब इसमें रोने की क्या बात, दुखी होने की क्या बात, कुछ बात है क्या? कह रहे महाराज, खेल मंडियो बाजार में सब जोबन जाए, देख तमाशो फिर चले नटक्यों पिस्तार। ये संसार पूरा बाजार, हाट बाजार, और पूरे हाट बाजार में, संसार में खेल तमाशा हो रहा है।
नाटक हो रहा है यहाँ पर, सब खेल तमाशा चल रहा है, संसार पूरा। हाँ, सब यहाँ पर ऐसे खेल तमाशा जहाँ होता है, देखने जाते हैं हाट बाजार में, मेला बनता है तो मेले में सब देखने जाते हैं, खेल तमाशा देखते हैं, वहाँ पर सब होता है। तो खेल मंडियों बाजार में सब जोवन जाए। हाँ, और फिर देख तमाशों फिर चले नटक्यों किस्ता। ये तमाशा दिखाने वाले हैं नट, जिनका तमाशा देखने के लिए लोग आते हैं, वो उनका तमाशा देख के वापस अपने घर चले जाते। क्या नट उससे प्रीत करता है? क्या नट उससे राग करता है? क्या नट उससे हेत करता है, मोह करता है, आसक्ति करता है कि ये मेरे पास ही रह जाए? बस वो थोड़ी देर के लिए आए थे, जितनी देर शो चल रहा है, जितनी देर खेल चल रहा है, जितनी देर नाटक चल रहा है, उतनी देर आए और वापस अपने अपने घर नाटक देखकर चले गए। वो सुख प्राप्त करके चले गए नाटक का, और बदले में कुछ द्रव्य देके गए, जिससे नट अपना गुजारा चलाता है, और उनको देखने का सुख मिला, वो देख के चले गए। ऐसा ही हुआ। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे यहाँ पर भी लेना देना चल रहा है संसार। ऋणानुबंध है सबके अपने अपने, वो सब अपने ऋणों को चुकाने के लिए संयोगी संबंध में कोई लेने आया, कोई लेने आया और कोई देने आया। ऐसा ही है, सबका एक दूसरे का व्यवहार चल रहा है, लेन देन चल रहा है। किसी का कुछ बाकी है, चुकाने है, किसी को कुछ लेना है, ले जाएगा। ये सारा व्यवहार इस संसार के अंदर लेन देन का चल रहा है। तो ऐसी ये सारा कर्मों का लेन देन चल रहा है। जैसे जैसे जिसके कर्म थे, जैसे जैसे जिसने जिस जिसको सुख पहुंचाया, बदले में वापस उसको सुख मिलता है। जिसने जैसे जैसे दुख पहुंचाया, बदले में वापस उसको दुख मिलता है। वापस वही सहयोगी संबंध से मिलता है। तो ये सारे दुख और सुख के जो संबंध अपने को प्राप्त हुए हैं, किन्हीं संबंधों से हमें सुख मिलता है, किन्हीं संबंधों से हमें दुख मिलता है। तो उन संबंधों से सुखी और दुखी होकर अपन परेशान हो जाते हैं कि ये मुझे बहुत दुख देते हैं, ये मुझे बहुत सुख देते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि ये आपको न तो दुख देते हैं, न आप सुख देते हैं। ये तो केवल अपना ऋण बदला उतारने के लिए आए, ताकि आपका कर्म उतर जाए, चुकारा हो जाए। जो ऋण बदला आपका बाकी था, वो ऋण बदला चुक जाए, उसके लिए आए थे। आपको सुख देने थोड़ी आए, या आपको सुख देने थोड़ी आए। न तो कोई सुख देता है, न कोई दुख देता है। अपने ही कर्मों का फल अपने को भुगताने आते हैं। वो कर्म अपन भूल जाते हैं, वो कर्म अपने ही द्वारा किया गया, लेकिन आज नहीं किया। इस जीव को अनंत जन्म हो गए, और इस जीवात्मा के अनंत जन्मों के संचित कर्म, कितने भव में आए, कितने शरीर धरे, और कितने भव में, कितने शरीरों में इसने कितने कितने कर्म किए, गिनती नहीं, और वो याद भी नहीं अपने को क्या क्या कर्म किए। तो जो कुछ भी अपने को सुख मिल रहा है, या जो कुछ भी अपने को दुख मिल रहा है, वो सब अपने ही कर्मों का किए हुआ भुगतान है। तो वो भुगतान को अपने को सहजता से स्वीकार करना है, सहजता से स्वीकार करना है। यानी वो फल तो प्राप्त होगा ही, चाहे आप रो के भोगो, चाहे हंस के भोगो। ये मान के भोगोगे कि ये अपने ही किए हुए कर्मों का परिणाम भुगताने आए हैं, तो नया ऋणानुबंध नहीं होगा, नया राग द्वेष नहीं होगा। जो सुख पहुंचा रहे उनके साथ न तो आप राग करोगे, और जो दुख पहुंचा रहे न उनके साथ द्वेष करोगे। राग और द्वेष से अलग होना है, तो महाराज फरमा रहे हैं कि यही भाव से अपना समाधान करो। यही भाव अपने भीतर रखो कि कोई सुख नहीं पहुंचा रहा और कोई दुख नहीं। तो खेल मंडियों बाजार में
सब जोवन जावे, देख तमाशो फिर चले, नट क्यों पिसतावे। बताओ नट को क्या पिसतावा कि ये मेरे पास रुके क्यों नहीं, सब अपने घर क्यों चले गए तमाशा देख के, शो खत्म होते ही सब क्यों चले गए। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं सब संसार में यहाँ पर सब अपना अपना तमाशा देखने आए या तमाशा दिखाने आए, सब पात्र है यहाँ पर। संसार बड़ा रंगमंच है, सब यहाँ पर नाटक चल रहा है, खेल चल रहा है, और कोई देखने आया कोई करने आया, ऐसे ही चल रहा है। तो सब अपने अपने घर चले जाते हैं, देख दुखाकर खेल खिलाकर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। तो बताओ किसी को कुछ दुख होता है नाटक में? नाटक देखने वाले भी अपने घर चले जाते हैं, नाटक करने वाले भी अपने घर चले जाते हैं। कोई रोता है कोई दुखी होता है ऐसा कि क्यों चला गया। तो महाराज कह रहे आप क्यों रोते, हंस चले घर आपने, मत रो भाई। जहां वासु यहाँ भेजिया, क्या लिया बुलाई, जिन्होंने भेजा था उन्होंने बुलाया, वापस तो चला गया। भेजा था तो आ गया, बुलाया था तो चला गया। न वो आपके रोकने से रुकेगा और ना आपके भेजने से जाएगा। वो तो परमात्मा के आदेश से आया, परमात्मा के आदेश से ही जाएगा। उनके हुक्म के बिना न तो आने वाला है और नहीं जाने वाला। ऐसा भी है ना, अपने हाथ की बात नहीं, जो बात अपने हाथ की नहीं है उसके लिए अपन क्यों दुख मना। अपन कुछ कर नहीं सकते, अपने हाथ में कुछ है नहीं, वो सब उसी के हाथ में, परमात्मा के हाथ में, भेजने वाले के हाथ में। भेजने वाला भी वही, पाने वाला भी वही, सब कुछ वही है, दूसरा तो कोई है नहीं। तो कह रहे महाराज राज माल थाती धरे बसते नर माया, आण संभाले ले चले क्यों बेदल भाया। आप समझे महाराज क्या कहना चाह रहे इसमें? कोई साहूकार के यहाँ अपना गहना सोना लाकर गिरवी रखता है, रख जाता है और बदले में धन लेके जाता है, और क्या करता है वापस आकर, समय जब उसके पास पैसे हो जाते हैं तो वापस आकर पैसे देकर अपना सामान छुड़ा के ले जाता है वापस। तो क्या साहूकार दुखी होता है कि मेरे को इस सामान से बेदल कर दिया, जो सामान इतने समय तक मेरे पास गिरवी पड़ा था उससे मेरे को बेदल कर दिया। उसका था, वो आपके यहाँ केवल डिपॉजिट करके गया था, जमा करा के गया था, उसका सामान था वो ले गया, वो सामान था ही नहीं। साहूकार ने उस सामान को अपना माना ही नहीं। यदि वो अपना मान लेता सामान का तो वो कहता कि देखो इस सामान को बेदल कर दिया, वो दुखी होता। लेकिन वो तो अपना पैसा दे गया और अपना सामान ले गया। जब से उसी का माल है, जब से रखा तब से यही उसने सोचा कि ये माल सामान मेरा नहीं है, ये पराया माल है, पराया सामान है, मेरे को तो केवल थोड़े देर के लिए, थोड़े समय के लिए उसको पैसे की जरूरत थी, इसलिए मेरे यहाँ रख गया, और उसके पास पैसे होंगे तो वापस ले जाएगा, छुड़ा ले जाएगा, छुड़ा ले जाएगा वापस। ये उसकी सोच में था, इसलिए वो छुड़ा के भी ले गया तो दुखी नहीं हुआ। क्या वो साहूकार उस सामान से हेत कर लेता है, मोह कर लेता है, आसक्ति कर लेता है? ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि कुछ समय के लिए जिन लोगों का, जिन व्यक्तियों का आपको सहयोगी संबंध मिला है, वो थोड़ी देर के लिए आपके पास गिरवी रहने आए, और वो वापस छूटकर जाएंगे, आपके संग हमेशा रहने वाले नहीं हैं। सबके लिए
सारे पूरे पुत्र हो, पुत्री हो, भाई हो, पिता हो, खुद हो, सब साथ थोड़ी सारे स्नेही स्वजन, सारे परिवारजन जिनके भी साथ अपना सहयोग हुआ है, वो सब थोड़े समय के लिए आए हैं और वापस परमात्मा ने भेजा आपके पास, और परमात्मा वापस छुड़ा ले गए। अपना है ही नहीं, इसे अपन अपना मान लेते हैं, इसलिए अपन रोते हैं, दुखी होते हैं कि हमारा चला गया, हमारा। अरे भाई, तुम्हारा क्या चला गया? तुम्हारा था ही नहीं। तुम्हारा तो थोड़ी देर के लिए, सहयोग के लिए, सहयोग बस थोड़ा सा समय के लिए आपको दिया गया था उपयोग करने के लिए, गिरवी रखा था, ले गया। जो वस्तु आपकी थी नहीं, गलती से आपने उसे अपनी मान ली। आपकी वस्तु तो केवल आपकी आत्मा है, आपका शरीर भी आपका नहीं है। तो आपके शरीर से जो संयोगी संबंध हो रहे हैं, वो आपके कैसे हो सकते हैं? आपके शरीर को भी आपको यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। वो भी आपका नहीं, वो भी आपको थोड़ी देर के लिए संयोग बस मिला है, और संयोग का वियोग तो होगा ही। जिसका संयोग नहीं हुआ उसका वियोग नहीं होगा। आत्मा आपको सहयोगी संबंध से नहीं मिलेगी, तो आत्मा का वियोग कभी होगा नहीं। शरीर का संयोग हुआ है, इसलिए शरीर का वियोग है। शरीर के संबंधियों का संयोग हुआ है, इसलिए शरीर के संबंधियों का वियोग है। लेकिन आत्मा और परमात्मा का संबंध नित्य है, ये संयोग बस नहीं है। आत्मा परमात्मा की ही है, परमात्मा का ही अंश है, और ये आत्मा परमात्मा में ही मिले। लेकिन ये भूल मिट जाए इसकी, जो भूल में पड़ी हुई है, जो पर है, जो उसका नहीं है, उसने उसे अपना मान लिया, इसकी वजह से वो जन्म मरण में आ रहा है, भटक रहा है, दुखी हो रहा है, राग द्वेष कर रहा है, कर्म बांध रहा है। यदि वो अपना स्वयं का आनंद प्राप्त कर ले, अपने सच्चे स्वरूप को पहचान ले, वास्तविक स्वरूप को पहचान ले, यथार्थ स्वरूप को पहचान ले, सत स्वरूप का बोध कर ले, उसका सारा ये पर का दुख मिट, जो उसका नहीं है उसका वो दुख नहीं करेगा, जो उसका है उसका वो आनंद मनाए। जो वस्तु उसकी है वो उसका आनंद मनाए, जो वस्तु उसकी नहीं है उसका क्यों दुख मनाए, उसके लिए क्यों दुखी होगा। और महाराज आगे दृष्टांत देकर समझा रहे हैं इसी बात को पुष्ट करना। सांपे नाम सांड का होवे, सांपे गाया संग चरे, सब ग्वाल चरावे, और धने बिछोड़े आण के, क्यों ग्वाल दिड़ावे दिरावे। कह रहे महाराज, गायों के झुंड में सब गायें चरती है और ग्वाला चराता है, और जब उन्हें उनका मालिक उनको लेकर जाता, तो ग्वाला कहाँ दुखी होता है क्या? ग्वाले को कोई दुख होता है? ग्वाला सबकी घरों की गायें लेकर जाता है जंगल में चराने के लिए, गायों को, सांड को, सबको लेके जाता है, बैल को। तो उसका काम केवल दिन भर चराने तक का है। सुबह हुई और सब घर वाले गायें उनको सौंप देते, और शाम होते ही घर वाले अपनी अपनी गाय या अपना अपना सांड, बैल ले जाते हैं। तो क्या ग्वाल दुखी होता है चराने वाला कि ये वापस क्यों ले गए मेरे से, मेरे पास ही क्यों नहीं रखी हमेशा के लिए? भाई, जिस उद्देश्य के लिए आपको दी थी वो उद्देश्य उनका पूरा हो गया और वो ले गए। इसी प्रकार से जिस उद्देश्य के लिए आपको आपके संरक्षण में किसी को भेजा है, वो उद्देश्य पूरा होने के बाद वापस लेकर जाएंगे।
तो यहाँ इस संसार में सबका कोई ना कोई उद्देश्य से आए और वो उद्देश्य की पूर्ति होते ही वापस चले जाते, उस कर्म की पूर्ति होते ही वापस चले जाते। तो ग्वाला उसके लिए दुखी नहीं हो। तो महाराज कह रहे हैं आप क्यों दुखी हो, हंस चले कर आप मत रो भाई। जहां वासु यहाँ भेजिया ता लिया बुलाई, उन्होंने वापस बुला लिया। और कह रहे महाराज मेला में सुखराम के सभी चला, लेबा देबा कोगती फिर पाछा जा। क्या कह रहे हैं, मेला है संसार पूरा, मेला मंडा हुआ यहाँ पर सब लोगों, नर नारी सब, और सब मेले में आए हुए यहाँ पर संसार रूपी मेले में, मेला मंडा है तो मेले में सब आए। अब क्या कह रहे हैं इसमें, लेबा देबा कोगती, तीन प्रकार के लोग आते हैं मेले में। एक तो खरीदार आते हैं, दूसरे बेचवाड़ आते हैं, और तीसरे कोगती आते हैं। कोगती मतलब केवल देखने वाले, कोगती, उसको कोगती कहते हैं, जो केवल देखने के लिए आते हैं, न उनको खरीदना है न उनको बेचना है, वो कोगती केवल तमाशा देखने आते हैं। जो लेने वालों को भी देखते हैं, बेचने वालों को भी देखते हैं, देख दुखा के मेला देख के चले जाते। ऐसे भी होता है, चलो मेला देखने चलते हैं, अब कुछ खरीदना हो नहीं खरीदना हो ऐसे ही चलो, देख आते, लेना तो कुछ नहीं है, देख आते। तो जो महाराज के देख आने वाले कोगती, ऐसे देख के आने वाले, मतलब उनको कोई लेना नहीं देना नहीं, ऐसे ही जा रहे। तो महाराज कह रहे सब तरह के लोग हैं यहाँ पर, कुछ यहाँ से संसार से लेकर जाएंगे, कुछ यहाँ पर देख कर जाएंगे, और कुछ खाली चले जाएंगे इस मेले को देख कर। कुछ यहाँ पर सामान अपना बेच कर जाएंगे, कुछ यहाँ से सामान लेकर जाएंगे, और कोई ऐसे ही पीते चले जाएंगे अपने टाइम को पास कर। कह रहे लेकर कौन गए, देकर कौन गए, लेकर वही गए जिनको संतों का, सदगुरु का, केवली भगवंतों का ज्ञान प्राप्त हो गया। वो तो वास्तव में यहाँ इस संसार के मेले में आकर लाभ कमाई करके गए। और देकर कौन गए, संत सदगुरु केवली भगवंत जो यहाँ इस तरह धाम पर अवतरित हुए, उन्होंने कितने ही संतों का, कितने ही हंसवती आत्माओं का उद्धार करने के लिए ज्ञान देकर गए। ब्रह्मानंद खरीदी भाई, एक दुकान, ये ब्रह्म का आनंद की दुकान लगी हुई इस मेले में। तो इस दुकान से खरीदना है तो खरीद लो, ये दुकान तो मेला तो बिखर जाएगा, रहने वाला नहीं है, 2 दिन का है मेला, ज्यादा लंबा नहीं है। यहाँ पर लेवाड़ भी है, देवाड़ भी है। वास्तविक लेवाड़ होते हैं तो सही सही दुकान पे जाके अपना सामान खरीद लेते हैं। यहाँ पर संत सदगुरु केवली भगवंत सबको ये ज्ञान का प्रसाद दे रहे हैं, और जो वास्तविक लेवाड़ है वो ले रहे हैं, और कुछ कोगती हैं जो खाली हाथ ही आ रहे हैं, खाली हाथ ही जा रहे हैं, अपनी श्वासा रूपी पूंजी को व्यर्थ गंवा के जा रहे हैं। यहाँ चाहे तो लाभ कमाई का सौदा खरीद सकते हैं ना, बसा सकते हैं सौदा, या नहीं बसा सकते। यहाँ आए हो संसार रूपी मेले में, यहाँ संतों की दुकानें मंडी हुई है। कह रहे महाराज मैं व्यापारी ज्ञान का, और बिनज नहीं कोई, जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जो, ज्ञान बिनज लो जो ही कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ बन, सुखरा मिशा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जाओ क्या मैं कह रहे महाराज पीछे तो सबको जाना ही है, कुछ लेके जाओ यहाँ से और कुछ लेके जाओ। ऐसे खाली हाथ आए खाली हाथ चले जाओ तो क्या फायदा उसका। वितु आयो वितु जासी, भूखो प्यासो नागो,
अंदर लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले। कह रहे केवल संसार के सुखों में लगे रहोगे तो कुछ भी लेकर नहीं आओगे, कुछ भी लेकर नहीं जाओगे। खाली हाथ ही आए, खाली हाथ ही चले जाओगे। संतों के ज्ञान को धारण कर लिया तो वास्तव में कुछ लाभ कमाई करके यहाँ से जाओगे। तो महाराज कह रहे हैं वो क्यों नहीं लेके जाए? जाना तो सबको है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे। जाना तो सबको है, लेकिन किस तरीके से जाना है महाराज? तो मेला में सुखराम के सभी चल आवे, लेबा देबा कोकती फिर पाछा जा। सब पाछे जा रहे हैं, मेले में आए हैं, सबका मेला है 4 दिन का, यहाँ सब मिले हैं और सबको जाना है। तो क्यों दुखी होते हो? मेले में ही तुमने राग कर लिया किसी से, और मेले में ही किसी से द्वेष कर लिया, और मेले में ही दुखी सुखी हो रहे। अरे भी मेला तो बिखर जाएगा। क्या राग करते हो, क्या द्वेष करते हो 4 दिनों के टाइम? ये मेल मिलाप कितना है? थोड़ा सा है, 4 दिनों का है, ज्यादा तो नहीं है। हंस चलिया कर आप मत रो भाई, जहां वासु यहाँ भेजिया, क्या लिया बुलाया। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो। केवली धन्य हो, जीवा तारण जहान धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम 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 सा सब संतान ने सत्संग राम 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 राम।